श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है शिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्रिय भक्तजनों, आज है महाशिवरात्रि। आपने आज भगवान भोलेनाथ का पूजन किया होगा और रात्रि में भी आप पूजन करेंगे। तो बहुत सारे भक्तजन 4 पहर की पूजा करते हैं और कुछ भक्तजन जो है केवल दिन में ही पूजन करते हैं। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो आप किस तरह से विसर्जन करें, पूजन सामग्री का किस तरह से विसर्जन करें, श्रृंगार सामग्री, माता रानी की श्रृंगार सामग्री, जो भी सामान लेकर के आए हैं आप, वह किस तरह से विसर्जित करें, इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो आपने पार्थिव शिवलिंग बना रखा है, तो यदि आप केवल दिन में ही पूजन करते हैं तो उसको सूर्यास्त से पहले पहले जरूर विसर्जित कर लें, क्योंकि उसके खंडित होने का भी भय रहता है। तो आपको क्या करना है, जो पार्थिव शिवलिंग आपने माटी के बना रखे हैं, तो माटी के जो शिवलिंग बनाए हैं उनको आप पूजन सुबह कर लिया। आपने पूजन के बाद सूर्यास्त से होने से पहले पहले विसर्जित कर लेना। आप विसर्जित कैसे करना है, जो जलाधारी वाला हिस्सा है आपने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखा होगा, उसे जब विसर्जित करें तो थाली में अपनी तरफ, आपकी तरफ देखता हुआ ऐसे रखना है आपको। और जब वह डूब रहा है ना, तो उसको देखते रहना है। आपको एक टब ले लेना है या कोई बड़ी सी थाली ले लेनी है, उसमें आपको जल भर करके थोड़ी सी चावल फूल अर्पित कर दें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करते हुए आपकी मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करें। जिस निमित्त आपने पूजन किया है, भगवान से वह मनोरथ पूर्ण करने के लिए कहें और अपनी तरफ उसका उत्तर जलाधारी वाला हिस्सा रख करके थाली में इस तरह से विसर्जित करें, या परात में या टब में इस तरह से विसर्जित करें कि वह आपकी तरफ हिस्सा हो, उत्तर दिशा वाला। फिर आप उसको विसर्जित कर दें। और दूसरा, आप उसको गमले में भी डाल सकते हैं। जैसे जल का आपके उसको विसर्जित करके आपके पास पौधे का गमला है, जो उस गमले में विसर्जित कर सकते हैं। जो श्रृंगार सामग्री है उनमें से आपको एक चीज़ जब आप विसर्जित करेंगे ना, तो एक वस्तु अपने पास रख लेनी है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए कि वह वस्तु क्या है। आपको जब विसर्जित करेंगे, फूल पाती आप विसर्जित कर दीजिए, गमले में डाल दें, या कोई पवित्र पेड़ है जैसे पीपल के वृक्ष का है, या बेलपत्र की जड़ में, या फिर आपके पास बरगद का पेड़ है कहीं, या कुआं बावड़ी है कुछ, या पवित्र अगर बहता हुआ जल है तो वहाँ पर भी आप विसर्जित कर सकते हैं फूलमाला आदि को। और जो श्रृंगार सामग्री है, जो फल हैं, आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। जो चावल आदि लेकर आए हैं, वस्त्र लेकर आए हैं, किसी गरीब जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, या किसी योग्य ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं। जो श्रृंगार सामग्री है उसमें से कुछ आप रख सकते हैं, अपने उपयोग के लिए रख सकते हैं। और जो बेलपत्र है उनमें से आप कम से कम 2 बेलपत्र जो है अपने पास रख लें। यदि बेलपत्र आप अपने पास रखते हैं ना, तो आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। आप घर की जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है उनके बीच में इस बेलपत्र को रख दें। कोई रामायण की पुस्तक है आपके घर में, या कोई पुराण की पुस्तक है, तो आप उसे जो है उसके बीच में दबा करके रख दें। और आपके हमेशा भगवान भोलेनाथ इसी तरफ से रक्षा सुरक्षा करते रहेंगे। अब जान लेते हैं, यदि आप 4 पहर का पूजन कर रहे हैं तो फिर विसर्जित कैसे करना है आपको, क्योंकि शिवरात्रि कहा गया है, रात्रि में ही आपको पूजन करना है। जब जो लोग 4 पहर की पूजा करते हैं तो उनके लिए यह नियम है। आपको 4 पहर में जितनी बार आप पहले 1 पहर की करते हैं तो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए, फिर उनका आप रात्रि में विसर्जन कर सकते हैं। अन्यथा गुरुजी कहते हैं कि 365 दिन में, कोई भी दिन हो 365 दिन, तो आप यदि दिन में पूजन कर रहे हैं और तो आप फिर दिन में ही सूर्यास्त से पहले आपको विसर्जित कर देना है। लेकिन यदि शिवरात्रि रात्रि में पूजन कर रहे हैं, रात्रि के 4 पहर में पूजा कर रहे हैं, तो फिर आपको रात्रि में ही विसर्जित कर देना चाहिए। अब आपको रात्रि में विसर्जित, पहले पहर की पूजा कर रहे हैं तो बढ़िया ढंग से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें, पूजन करें, आरती करें, भोग लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें, आरती शीतलीकरण करें, जयकारा करें। और
उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जित कर दें। दूसरे पहर की पूजन करें, फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। तीसरे पहर का पूजन करें, फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। चौथे पहर की पूजा करें, फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। तो इस तरह से आपको लगातार आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात्रि में ही कर देना है। शिवरात्रि कहा गया है, तो रात्रि है तो रात्रि में ही आपको विसर्जित कर देना है। उसमें से जो सामग्री है, जैसे फूल मालाएँ हैं, वह भी किसी पौधे की जड़ में डाल दें आप, और जो श्रृंगार की सामग्री है वह भी आप जो है अपने पास रख लें उस समय तो। और अगले दिन चावल आदि जो भी हैं किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन को जो है दान कर सकते हैं, या किसी योगी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। उनमें से भी बेलपत्र जो है ना, एक एक बेलपत्र आप जो है अपने पास रख लें। उस बेलपत्र को, उस वस्तु को जो है आप धार्मिक ग्रंथ के बीच में दबा कर रख दें, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान भोलेनाथ और माता रानी पार्वती का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहेगा। प्रिय भक्तजनों, यह पार्थिव शिवलिंग से विसर्जित करने से संबंधित कुछ जानकारी थी। जब आप रात्रि में विसर्जित करेंगे तो जो जलाधारी है उसका मुंह उत्तर की तरफ रखा होगा आपने थाली में, तो उस थाली को इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से विसर्जित करना है उसमें से पार्थिव शिवलिंग को, जिससे कि वह जलाधारी वाला हिस्सा आपकी तरफ हो, यानी कि उत्तर दिशा वाला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। ऐसे ध्यान रख करके विसर्जित करें, आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से आपको विसर्जित करना है, जलाधारी वाला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि 4 पहर की पूजा में आप जितने पहर की पूजन करें उतनी बार शिवलिंग को विसर्जित कर दें। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी जानकारी थी कि शिवरात्रि के दिन सामग्री का क्या करें और पार्थिव शिवलिंग को किस तरह से विसर्जित करें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। आजकल क्या है, बहुत सारे लोग पूजन करते हैं पर उसका विसर्जन उचित ढंग से नहीं करते हैं, तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। कोई माला कहीं फेंक देता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप पौधे की जड़ में जिस तरह से आपने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजन किया है, श्रृंगार किया है भगवान भोलेनाथ का, तो उसी तरह से सामग्री को भी खुशी खुशी आप विसर्जित करें, प्यार से विसर्जित करें। और अपने अंतर आत्मा से एक भाव आना चाहिए कि आपको किस तरह से विसर्जन करना है, किस तरह से पूजन कर रहे हैं। पूजन कर लेते हैं पर विसर्जन में लोगों को समस्या आती है, जहाँ तहाँ छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें। आपके मनोरथ अवश्य भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।